हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे तरलों में दाब। तरलों में दाब क्या होता है, ठीक है ना। आज हम इसे इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके। अब हम लोग जो है इस तरलों में दाब को सबसे पहले एक लॉजिक के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे और उस लॉजिक के आधार पर हम तरलों में दाब या तरल के डिफिनेशन को यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए कि तरलों में दाब क्या होता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। आइए इसको हम लोग यहाँ पर समझा जाए। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तरल पदार्थ क्या होता है, तरल वास्तव में होता क्या है, उसको हम सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि यदि हम जल को पृथ्वी पर छोड़ दें, यदि हम जल को कहीं पर गिरा दें तो जल बहना शुरू कर देता है। या हम मिट्टी के तेल को कहीं पर गिरा दें तो मिट्टी का तेल भी बहना शुरू कर देता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो बहते हैं उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि हम गैस को कहीं छोड़ दें तो गैस भी फैलना शुरू कर देता है। इसका मतलब गैस भी तरल पदार्थ में आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो है द्रव और गैस, ये दोनों जो है तरल पदार्थ में आते हैं। ओके। तो अब हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो बहते हैं जो फैल जाते हैं वे तरल पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो फैल जाते हैं, जो बहते हैं, उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम लोग इसी बात को, ठीक है, हम लोग इसी बात को एक लाइन में बहुत सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तरल पदार्थ क्या होता है। तरल पदार्थ। ओके। हमने आपसे बताया कि वे पदार्थ जो बहते हैं उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। आप इस चीज को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। आइए देखा जाए। वे पदार्थ जो बहते हैं जो बहते हैं उन्हें तरल पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तरल पदार्थ में गैसें भी आती हैं, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि गैस और द्रव ये तरल पदार्थ में आते हैं, ठीक है ना। तो तरल पदार्थ में जो है ना, आपके द्रव आता है और फिर आपका गैस आता है। द्रव और गैस ये दोनों तरल पदार्थ में आते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। हमारा मेन टॉपिक है कि तरलों में दाब क्या होता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। इसको हम लोग यहां पर अब इसकी सहायता से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, देखेंगे। ओके, पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, हो गया। मिटा दें, मिटा दें। आइए देखा जाए। अब हम पढ़ेंगे कि तरलों में दाब क्या है, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। बेटा, इसको हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि तरलों में दाब क्या होता है। आइए देखा जाए। पहली बात,
अभी हमने आपको बताया कि तरल पदार्थ, तरल पदार्थ ये द्रव होते हैं और गैस। देखिए, द्रव और गैस की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये द्रव और गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसी की आकृति को ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। द्रव और गैस इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ये जिस पॉट में, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन की आकृति को ले लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक ना, ये हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि तरलों में दाब क्या है। आइए देखा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बर्तन है, ये मेरे पास कोई एक बर्तन है, राइट। और इस बर्तन में द्रव मतलब जल भरा है। इस बर्तन में द्रव भरा है मतलब जल भरा है, ये आपका जल है। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि ये द्रव की क्वालिटी होती है कि द्रव, कोई द्रव जिस बर्तन में भरे जाते हैं, जिस बर्तन में होते हैं, वे द्रव उस बर्तन के दीवार पर और उस बर्तन के आधार पर दाब डालते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन के सभी दीवारों पर, साथ ही साथ उस बर्तन के आधार पर प्रेशर, दाब डालते हैं, दाब डालते हैं। दाब डालने का मतलब यह हुआ कि ये जल के मॉलिक्यूल, जल के कण न इस दीवारों पर मतलब बल लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं। आइए देखा जाए, अगर हम यहां से इस बर्तन में छेद कर दें तो ये द्रव तुरंत बाहर आने लगेगा। ओके, यदि हम यहां पर छेद कर दें तो यह बर्तन यहां से बाहर आने, सॉरी, यदि हम इस बर्तन में छेद कर दें तो ये जो द्रव है, जो पानी है, यह पानी इस बर्तन से बाहर आने लगेगा। यदि हम यहां पर इस बर्तन में छेद कर दें तो यहां से भी जल जो है, पानी जो है, वह बाहर आना शुरू कर देता है। यदि हम यहां से भी यदि छेद कर दें तो यहां से भी जो है द्रव यानी कि जल बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि मैंने आपसे बताया कि जो ये द्रव है यह बर्तन की दीवार पर, बर्तन की आधार पर दाब डालता है, बल आरोपित करता है। अच्छा, चूंकि यदि यह द्रव इस दीवार पर दाब डालता है, बल लगाता है, तो हम मान लेते हैं कि जो है इस दीवार का जो क्षेत्रफल है वह ए है और जो ये द्रव इस पर बल आरोपित कर रहा है वह एफ है। ठीक है ना, हमें यहां पे बताना है कि तरलों में दाब क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई लंबवत बल किसी एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु के सतह पर कोई लंबवत बल उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं दाब। लेकिन यहां पर जो बल लगा रहा है वह द्रव इस बर्तन के क्षेत्रफल पर आरोपित कर रहा है। अगर हम मान लें कि यह द्रव जो है इस बर्तन के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित कर रहा है, यदि यह द्रव, यदि हम मान लें कि जो ये जल है, यह जल इस बर्तन के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल आरोपित कर रहा है, तो हम लोग उसी लंबवत बल को कहेंगे दाब। यानी दाब बराबर हो जाएगा यहां पर द्रव के द्वारा बर्तन के या जल के द्वारा
क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हालांकि हमने यहाँ पर जल लिया है और जल हमारा एक प्रकार का क्या है, द्रव है, तो हम लोग यहाँ पर आम भाषा में द्रव ही लिखेंगे। तो दाब बराबर यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं मान लूं कि जो ये जल है, यह जल इस बर्तन के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल आरोपित कर रहा है, तो इसी लंबवत बल को हम लोग कहेंगे तरलों में दाब। एक बात फिर समझिए, हमने आपसे बताया कि प्रत्येक द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वे उस बर्तन के सभी दीवारों पर, उस बर्तन के आधार पर, ठीक है, दाब डालते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दाब डालते हैं। प्रेशर क्या होता है, आपने इसके पहले पढ़ा है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। यदि मैं मान लूं कि इस दीवार का ये क्षेत्रफल एकांक है, यदि मैं यहां पे मान लूं कि इस दीवार का एकांक क्षेत्रफल है और इस एकांक क्षेत्रफल पर यह द्रव इस एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल F आरोपित कर रही है, तो इसी लंबवत बल को हम लोग कहेंगे द्रव का दाब। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे द्रव का दाब क्या हो जाएगा, द्रव के द्वारा बर्तन के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल है। यह जल इस दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल ही तरलों में दाब कराता है। द्रव के द्वारा किसी बर्तन के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल ही दाब मतलब तरलों में दाब कहलाता है। एक बात ये समझिए, द्रव के द्वारा बर्तन के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल ही तरलों में दाब कहलाता है। तो हम लोग इसी बात को यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। हालांकि हमने आपको यहां पे बता दिया है कि द्रव का दाब बराबर क्या होगा, द्रव के द्वारा बर्तन के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल ही द्रव का दाब कहलाता है। तो आइए हम लोग इसे एक सुंदर शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। देखा जाए, लिखेंगे द्रव के द्वारा बर्तन के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल तरलों में दाब कहलाता है, तरलों में दाब कहलाता है। अर्थात यहां पे दाब को हम लोग P से लिखेंगे, P बराबर F अपान A, ये आपका हो गया। ये F क्या है, द्रव के द्वारा डाला गया या आरोपित, द्रव के द्वारा आरोपित लंबवत बल। ये क्या है, दीवार का एकांक क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, पी क्या है, तरलों में दाब, ये याद बात। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है ना? तो ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हो गया बेटा? मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। ओके, तो ठीक है, जो है आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है ना? अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।